प्रधान मैथमेटिक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आपके सामने घातांक एवं करड़ी नियम या तरीका को लेकर चलें। पहले हम उनके सबूरों को तो सीख लें। पहले सबूर नहीं रहेगा, कैसे हल करें, कैसे तोड़ें, कैसे मोड़ें, कैसे सिंप्लीफिकेशन करें, कैसे उसको सरलतम रूप करें, तो उसके नियम को हम 8 नियम है आपके सामने 8 नियम आपको समझा देते हैं। और देखिए घातांकी का गुणनफल, जैसा कि घातांकी का गुणनफल लेकर चल रहे हैं, तो घातांकी गुणन जैसे यम घाते x गुणित यम घात y गुणित यम घात p गुणित यम घात n, इस तरीके से आधार उसका यम ही रहे, आधार एक ही रहे, घात दूसरा रहे, चाहे यम घात 4 हो, 5 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो, कुछ भी हो, लेकिन आधार यम यम यम। यदि आधार एक रहे और हमारा घातांकी अलग अलग रहे तो एक चीज याद कर लीजिए कि गुणा करते समय घातों को जोड़ दिया जाता है। गुणा करते समय घातों को जोड़ दिया जाता है, एक ही हम लिख लेंगे और उसका घात क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस पी प्लस n। इसको हम पूरा जोड़ करके लिख देंगे और उसका आधार यम जो है सभी का केवल एक लिख देंगे। ओके, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं बिना समय को खर्च किए। घातांक की भाग, अब देखिए घातांक की भाग अगर देखते हैं, जैसे x और x का घाते 4 हो गया और x का घाते 3 हो गया, तो x का घाते 4 माइनस 3, यानी x का घात 4 में से 3 गया, x घाते 1 लिखें या न लिखें वही हो जाता है। ठीक इसी तरह से अगर मान लेते हैं दूसरा तरीका अगर देखें, इसका दूसरा तरीका भी देखें, तो जैसे x घात p है और x घात q है, तो इसको x आधार एक ही लिखेंगे, लेकिन x का घात p माइनस q ये हो जाएगा। p में से q घटा देंगे, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाया जाता है। अब देखिए x हमारा आधार एक ही है, तब ये नियम लागू होता है। अब देखिए कि अगर घातांक की भाग देखते हैं तो भाग देते समय घातों को आपस में घटा देते हैं, भाग देते समय घातों को घटा देते हैं, गुणा करते समय घातों को जोड़ देते हैं। ये दो नियम पक्का। आगे चले, ओके आगे चलते हैं। घात की घात, अब देखिए मान लेते हैं यह x है, इसकी घात l, अब ये मझले कोष्टक में हो गया, l की घात m, अब ये बड़े कोष्टक में हो गया, m का घात p। इस तरीके से घातों की घात लिखते चले जाएं तो भी देखिए आधार हमारा x हो जाएगा, सभी घातों का केवल गुणा हो जाता है, l गुणित m गुणित p। ठीक इसी तरह से अगर मान लेते हैं कि x के घाते 4 और 4 की घाते 5 और ये 5 की घाते 7 हो जाए, तो x की घाते क्या हो जाएगा, 4 गुणित 5 गुणित 7, यानी 4 × 5 = 20, 20 × 7 = 140, x के घाते 140। ओके आगे चले। ओके, बिना समय को खर्च किए है आपके अमूल्य समय को मैं आगे बढ़ाता हूँ। गुणनफल की घात, अब देखिए गुणनफल की घात मान लेते हैं, गुणनफल पहले करें x गुणित y गुणित z, और इसकी घात अगर n हो जाए तो सभी की घातें हो जाती हैं, x घाते n गुणित y घाते n गुणित z घाते n। अब इन गुणा में हम इस तरीके से नहीं जोड़ सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें देखिए इसका आधार x है, इसका आधार y है, इसका आधार z है। अगर ऐसा रहे तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा रहे तो ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा रहे तो ऐसा नहीं लिख सकते हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू द राइटिंग बिकॉज देयर इज ए डिफरेंस, बिकॉज बेस इज नॉट इक्वल, दिस इज द बेस x and y and z, but in this case base is yum and base is also same, then you can also say that base is same, then we can also summation of the power,
जब हमारा बेस बराबर है तो हम इनके घातों को जोड़ देते हैं। देयर इज नो अनइक्वल बेस, इसका तो बेस बराबर नहीं है, इसका x है, y है, z है और सभी का जो पावर n है, घात n है, तो हम इसको हटाएंगे। अगर कोष्टक को हटाते हैं तो हमारा सभी में x घाते n, y घाते n, z घाते n अलग अलग घातों लग जाते हैं। चलिए, आशा नहीं विश्वास करता हूं कि आप समझ गए होंगे। आगे चलता हूं। अगर ये देखिए, हमारा है प्रधान मैथमेटिक, ये है बड़ौदा मिर्जापुर में, मेरा मोबाइल नंबर भी है। यदि कोई दिक्कत हो तो कभी पूछ सकते हैं। और व्युत्क्रम का नियम चलते हैं, आगे चलते हैं। व्युत्क्रम का नियम, अगर 1/x है तो x किसी की घात कुछ भी ना हो तो 1 मान लेते हैं, किसी का बटा कुछ भी ना हो तो 1 मान लेते हैं, किसी का गुणनफल कुछ ना हो तो 1 मान लेते हैं। जैसे अगर मान लें यह p हो गया, इसका कोई घात नहीं है तो हम अपने मन में घात को 1 मान लेते हैं, और इसका कोई भाग नहीं है तो अपने मन में घात 1 मान ले सकते हैं, और कोई गुणनफल नहीं है तो हम गुणनफल 1 मान सकते हैं। यह हमारा अपने माइंड में सेट होना चाहिए। कोई भी संख्या हो, x हो, y हो, z हो, 5 हो, 20 हो, 10 हो, लाख हो, करोड़ों, ये कोई भी संख्या हो, उसका हमेशा घात 1 होता है और भाग भी 1 होता है और गुणनफल भी 1 माना जाता है। जैसी आवश्यकता होती है हमें, उसी तरह से हम अपने आप को ढाल लेते हैं, उसी तरह हम अपने आप को कार्य कर सकते हैं। जैसे देखिए, x के घाते अगर हम यहाँ 1 अगर मानते हैं तब तो हमारा यहाँ x के घात -1 आएगा। अगर मान लेते हैं कि x की घाते 1/x घाते 4 है तो आगे जाएगा तो x घाते -4 हो जाएगा। ये है व्युत्क्रम का नियम। अगर x/y है, अगर मान लेते हैं x/y है और घात कुछ भी नहीं है, तो अगर y/x को हम लिख सकते हैं y/x, तो इसकी घात -1 हो जाएगी, ये उलट जाएगा एकदम बिल्कुल। यही है हमारे व्युत्क्रम का नियम। अगर नीचे है तो ऊपर हो जाएगा, ऊपर है तो नीचे हो जाएगा, लेकिन घात हमारी जहाँ कुछ भी नहीं होती है वहाँ हम घात 1 मान लेते हैं अपने मन में, इसीलिए वो जा करके घात को -1 मान लेते हैं। चलिए, इसी क्रम में मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ कि घातांक की शून्य क्या होती है। किसी की घात, चाहे p मान लेते हैं, p की घात 0 है, किसी की घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। मान लें 4000 की घातें 0 हो तो भी 1 होगा, है ना। यदि माने x, y, z, p, q इतना चीजें हैं गुणनफल में, उसके बाद घात 0 होता है तो आंसर 1 आता है। किसी की भी घात 0 कर दो, लाख का, करोड़ का, अरब का, खरब का, नील का, पदम का, यक्ष का, वाई का, यम का, यल का, किसी का भी घात 0 करेंगे तो हमारा उत्तर 1 आएगा। एकदम बिल्कुल माइंड में बैठा लीजिए भैया। अब देखिए आगे व्युत्क्रम घात का नियम। व्युत्क्रम घात का नियम ठीक है, व्युत्क्रम के नियम के ही अनुसार है। व्युत्क्रम घात का नियम है, अगर मान ले x घात 4 है तो अगर व्युत्क्रम करते हैं तो 1/x घात -4 हो जाएगा। अगर x घात -5 है तो इसको हम 1/x घात 5 लिख सकते हैं। ये है हमारा ये व्युत्क्रम घात के नियम है। इसको भी अपने माइंड में बैठा लीजिए। यही नियम है, यही तरीका है, यही अगर आपको सिंप्लीफिकेशन आ जाए तो करड़ी अथवा घातांक का कोई भी सवाल आपके सामने छूटेगा नहीं और सेकंडों में आपका हल होगा। आपको अभी अगली वीडियो जो बनाएंगे उसमें बहुत बिल्कुल हम हर एक चैप्टर से एकदम सीरियल वाइज पढ़ाते हैं और वहाँ हम लिख देते हैं कि घातांक अंकड़ी V1, घातांक अंकड़ी V2, V का मतलब वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, इस तरीके से हम पढ़ाते हैं। करड़ी से घात बनाना, करड़ी से घात बनाइए भैया। जब देखिए करड़ी में यक्ष है तो यक्ष का मतलब होता है यहाँ कुछ भी नहीं है तो 2 मान लेते हैं, कुछ नहीं रहता है तो 2 मान लेते हैं। इसका मतलब यक्ष का घाते 1/2 हो जाएगा, ये जान लीजिए।
अगर यही चीज यक्स का और यहाँ कहीं के 5 हो जाए तो कष्ट कड़ी टूटेगी तो यक्स का घाते 1/5 होगा, ये जान लीजिए। अब यही चीज अगर यह हो जाए कि यक्स का घाते -3 है तो अब क्या होगा, यहाँ 7 है तो यही हो जाएगा यक्स का घाते -3/7 होगा। इसको और भी हल करेंगे, माइनस है तो हम 1 में लिखेंगे, अगर यह नीचे आ जाएगा तो यक्स घाते 3/7 हो जाएगा। बस ये है, यही हमारा आपके सामने घातांक एवं करनी के नियम और तरीके हैं। और यही 8 नियम को आप अगर गहराई से 2 बार 4 बार इस वीडियो को देख लें, रिपीट कर लें, तो घातांक और करनी का कोई भी नियम नहीं छूटेगा और सभी क्वेश्चन आप हल कर लेंगे। 1 से 10 तक वर्ग और 1 से 20 तक वर्ग और 1 से 10 तक घन याद कर लीजिए, घन घनमूल, और कम से कम 1 से 20 तक वर्गमूल याद रखिए। आपको कहीं कोई नहीं छूटेगा सवाल, आप सेकेंडों में हल कर लेंगे, ये मेरा दावा है। इसके बाद मैं आपके सामने अगला वीडियो लाऊंगा और तब तक इसका आप अध्ययन करिए। मैं अगला वीडियो आपके सामने पेश करूंगा, इसके बाद आप पूरा हल कर लेंगे।